नमस्कार, स्वागत है आपका राज पाठशाला में। सबसे पहले आप किस ज़िले से देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जो भी दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य कोई दूसरी कैटेगरी में पेंशन के लाभार्थी है, उनके लिए एक अच्छी और सुखद खबर सामने आई है। आप सभी को पता है कि अभी 23 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा डीबीटी के माध्यम से आपकी पेंशन राशि जारी की थी। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि आपके खाते में कौन कौन से माह की वह पेंशन राशि आई है। तो फटाफट इस न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी की। तो इस दिन राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में लगभग 50 लाख पेंशनधारी थे। उनके खातों में 700 करोड़ रुपए हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किए गए थे। अब तभी सभी पेंशनधारियों को ये रहता है कि उनकी पेंशन जो जारी हुई है वो किस किस माह की जारी हुई है। तो देखिए, पेंशन की बात करें तो आपके नवंबर माह तक की जितनी भी बकाया पेंशन राशि थी, किन्हीं के पिछले अक्टूबर माह की भी बकाया थी, कोई सितंबर अगस्त माह से भी बकाया चल रही थी कोई कारण से, तो वो सभी क्लियर हो गई है। नवंबर माह तक की पेंशन आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23 जनवरी को जारी कर दी थी, जो कि आपके खाते में भी आ चुकी है। देखिए, जारी होने के बाद में खाते में आने में समय लगता है, लेकिन खाते में भी वो पेंशन राशि आ चुकी है। तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर वो पेंशन राशि निकलवा सकते हैं। तो नवंबर माह तक की तो सबकी पेंशन राशि जारी हो चुकी है। अगर किसी लाभार्थी की पेंशन राशि किसी कारण से जारी नहीं हुई है तो आप अपने पीपीओ नंबर लगाकर चेक कर लीजिएगा, कोई कारण होगा। वरना नवंबर माह तक की सभी जिलों की पेंशन राशि एक साथ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर दी गई है। फिर बात करें दिसंबर माह की, तो देखिए, हो जाना तो चाहिए था कि दिसंबर माह तक की पेंशन जारी होती, लेकिन सरकार ने नवंबर माह तक की ही पेंशन इस सम्मेलन में जारी की गई है। दिसंबर माह की बिल बन चुके हैं और ये ट्रेजरी में लंबित है, इनका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये भुगतान के लिए बिल इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार चाहती तो इसका पैसा भी दे सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो अब तो उम्मीद यही है कि ये जो माह चल रहा है जनवरी, इसके अंत तक दिसंबर माह की भी पेंशन राशि आपको आपके खाते में देखने को मिलेगी। देखिए, पेंशन का भुगतान किन किन लोगों का नहीं हुआ है, तो एक आपको ध्यान रखना है कि आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा लीजिएगा। पेंशन का सत्यापन जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया तो आप सत्यापन करवा सकते हैं। और देखिए, फर्जीवाड़ा पेंशन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप सभी को पता है। तो उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फर्जी पेंशनधारियों को बाहर करके जो रियल में पेंशनधारी है उनको लाभ देने के लिए सरकार लामबंद है, और इसी के सरकार ने ये पेंशन राशि जारी की थी। एक न्यूज आपको और दे दूं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी दिनों में जो बजट आ रहा है, जो फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में बजट आएगा, तो उसमें आपकी पेंशन राशि में 100% बढ़ोतरी होगी। सरकार ने जो भी सामाजिक संगठन थे उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे उन पर अमल लाने का पूरा प्रयास है कि आपकी जो पेंशन राशि है उसमें एक शानदार बढ़ोतरी मुख्यमंत्री द्वारा आपको बजट के माध्यम से दी जाएगी। तो ये भी खुशखबरी आप सभी पेंशनधारियों के लिए है। तो आप अक्टूबर और नवंबर माह की पेंशन राशि आपके खाते से निकलवा सकते हैं। दिसंबर माह की पेंशन राशि भी जल्द आ जाएगी। कुछ लोगों की जो पेंशन राशि रुकी है, देखिए, रुकने के कई कारण हो सकते हैं, तो वो कारणवश रुकी होगी। तो जैसे ही उनको वो कारण क्लियर करवाओगे आप, तो आपकी पेंशन राशि आपके खाते में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या किया, जो राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर डीबीटी के माध्यम से आपके नवंबर माह तक की, और नवंबर माह में आपके कई लोगों की अक्टूबर माह की भी बकाया थी, कईयों की सितंबर माह की भी बकाया थी, तो ये सारी राशि जारी हो चुकी है अक्टूबर नवंबर तक की। और दिसंबर माह की भी आपके खाते में जो पेंशन राशि है वो उसका बिल बन चुका है, उसका केवल भुगतान बाकी है, तो वो कभी भी हो सकता है। तो देखिए, जिले वाइज आती थी पिछली बार, लेकिन अब की बार तो डीबीटी के माध्यम से किया है। तो डीबीटी के माध्यम से करते हैं तो लगभग सारा भुगतान एक साथ आता है, और वो जैसे रिमोट के द्वारा वो भुगतान करते हैं, फिर वो उसके बाद में आपके खाते में आ जाता है। तो खाते में आ चुका है, देखिए, खाते में आ चुका है, आप निकलवा सकते हो। जिन्होंने अभी तक पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया तो बिना देरी आप पहले पेंशन का सत्यापन करवा दीजिएगा। और जो फर्जी लोग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप फर्जी लोग हो, फर्जी तरह से आपने भुगतान किया है, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सरकार इसके लिए बहुत ही बेहद सीरियस है। और जो पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी, तो ये भी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आपकी पेंशन में जो बजट आ रहा है उस बजट में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि आपकी जो पेंशन है उस पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो। और ये बढ़ोतरी इतनी अधिक होगी तो
अधिक होगी कि आप सभी सरकार को धन्यवाद दोगे। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो भी पेंशन राशि है उसमें एक शानदार बढ़ोतरी हो, और बढ़ोतरी होगी तो जो वास्तविक लोग हैं, फर्जी लोगों को आप बाहर करो और वास्तविक लोग हैं उनको लाभ मिल सके। तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी 100% बजट के माध्यम से आपको ये सौगात मिल सकती है कि आपकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो। देखिए कैटेगरी वाइज सारी पेंशन राशियों में बढ़ोतरी होगी। देखिए सरकार ने वो पिछले साल भी बढ़ाई थी, तो वो तो एक नियम बन गया, लेकिन एक अगोस्तिक बढ़ोतरी जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये एक साथ बढ़ोतरी हो, तो इस प्रकार की सरकार की पॉलिसी रहेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पेंशनधारी इस तरह की आपको न्यूज़ चाहते हैं तो उन तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।